गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग पूर्ण रूप से झारखंड का जेएसएससी सीजीएल का जो एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस है उसको पूर्ण रूप से जानेंगे हम लोग। यानी आज हम लोग सिलेबस में देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है, कितना पेपर यानी कितना क्वेश्चन दिया जाएगा, कितना टाइम रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन का कितना नंबर है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे और एक्साइज कांस्टेबल का जो सिलेबस में आप लोगों को डाउट है उन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। क्योंकि जो ये सिलेबस आप लोगों को बताएंगे अभी ये एकदम ठेठ में सेट किया गया है, यानी झारखंडी स्टाइल में सेट किया गया है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट ना रहे। आप लोग जिस तरह से समझना चाहते हैं उस तरह से आप लोग समझिए। कहने का मतलब है कि आपका जिस तरह से आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है उस तरीका का आप लोग पढ़िए। अगर हिंदी आप लोग का अच्छा है तो हिंदी में अगर ठीक लगता है तो हिंदी पढ़िए, सादरी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। नागपुरी खोरठा आप लोग कुछ तरह किसी भी तरह से पढ़िए, लेकिन चीज़ समझ में आना चाहिए। अब देखिए सिलेबस जो है आप लोगों का क्लियर होता ही नहीं है। सिलेबस आप लोग एग्जाम का 10 दिन पहले भी यूट्यूब में सर्च करिए, हाँ ये सिलेबस में और क्या है क्या नहीं। भाई एक बार आप लोग क्लियर देख लीजिए कि इस टॉपिक से फलाना क्वेश्चन आने वाला है, यानी फलाना नंबर तक क्वेश्चन आएगा, तो उन सब चीज़ों को आप लोग क्लियर कर लीजिए। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। तो हम लोग देखिए एक्साइज कांस्टेबल सिलेबस, ये जेएसएससी, ठीक है। तो इसमें कुल जो पेपर है वो कुल 3 पेपर है, ठीक है। कुल 3 पत्र यानी पत्र यानी पेपर होंगे, कुल 3 पेपर होंगे। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक दिए जाएंगे। जो देखिए एक क्वेश्चन का 3 नंबर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन का 3 नंबर रहेगा। एक क्वेश्चन का 3 नंबर दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 3 नंबर। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन का 3 नंबर दिया जाएगा और सही उत्तर देने पर प्रत्येक में 3 अंक दिया जाएगा। देखिए यही सब चीज़ आप लोग कन्फ्यूज, इसमें कुछ है ही नहीं, क्या है इसमें दिक्कत, क्या है? कुछ नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर सही करिएगा तो भाई मिलेगा कितना? 3 ही नंबर ना मिलेगा, तो ये 3। अब प्रत्येक गलत उत्तर में अगर प्रत्येक गलत उत्तर देते हैं, यानी एक क्वेश्चन का अगर आप लोग गलत उत्तर देते हैं तो उससे आप लोग का 1 नंबर माइनस किया जाएगा। अगर आप लोग 10 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इंटू 3 करिएगा तो 30 होता है, ठीक है। टोटल 30 नंबर लाए हैं। अब 30 नंबर में एक क्वेश्चन आप गलती कर दिए हैं, यानी 11वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको एक गलती कर दिए हैं, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो आप लोग का नंबर कितना मिलेगा? 29। तो उसी को कहना चाह रहे हैं कि माइनस मार्किंग है 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर घटाया जाएगा। अब परीक्षा अवधि 2 घंटा प्रत्येक पेपर के लिए। 3 पेपर है, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर। इसके लिए भी 2 घंटा है, इसके लिए भी 2 घंटा है, इसके लिए भी 2 घंटा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पेपर 1 को, देखते हैं कि पेपर 1 में क्या लोचा है। जो सिलेबस सेट किया गया है वो हम लोग का अभी रिसेंट में आप लोग अप्लाई किए हैं, सेम उसी का जैसे है सीजीएल के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए पेपर 1 इसी को पत्र 1 लिखे, ठीक है। पत्र 1 यानी विषय भाषा ज्ञान। देखिए जो पेपर 1 है यानी पत्र 1 वो हम लोग का भाषा ज्ञान है, भाषा ज्ञान से रहेगा, ठीक है क्वेश्चन। अब पहला जो है देखिए क और ख है। क में हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न होंगे, ठीक है, 80 क्वेश्चन होगा हिंदी से। अब ख देखिए अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न होंगे, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी से 40 क्वेश्चन होगा। अब टोटल क्वेश्चन हो गया 120, इसको जोड़िएगा तो टोटल क्वेश्चन 120 होगा। हिंदी से 80 और अंग्रेजी से 40, तो 120 प्रश्न होगा। अब देखिए आप लोग 120 प्रश्न है, आप लोग ये जो पेपर 1 है इसको पास करने के लिए आप लोगों को मिनिमम 30% मस्ट फॉर पासिंग लिख दिए हैं, इसीलिए मिनिमम आप लोगों को 30% लाना ही है। नीचे दिख रहा है कि नहीं? मिनिमम 30% आप लोगों को लाना ही है। अब कितना में 30% लाना है भाई उसको भी देख लीजिए।
देखिए टोटल क्वेश्चन पेपर 1 में है, पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन है 120, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है 120। अब नंबर है एक क्वेश्चन का 3 नंबर। अब इसको आप लोग इंटू किए हम लोग तो आता है 12 या 36, 360 नंबर। यानी टोटल जो हम लोग का पेपर 1 है टोटल उसमें 360 नंबर का रहेगा। अब इस 360 में आप लोगों को 30% लाना अनिवार्य है, तब जाकर आप लोग क्वालिफाई होइएगा, पास होइएगा इसमें। अब इसका 30% निकालेंगे, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10। यानी आप लोगों को पेपर 1 को पास करने के लिए 108 नंबर लाना ही होगा, ठीक है। कितना? 108 नंबर पेपर 1 को पास करने के लाना होगा आप लोगों को। तो ये हो गया हम लोग का पेपर 1। अब पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 देखिए, पेपर 2 हम लोग का क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा यानी जो हम लोग का मुंडा, खड़िया, नागपुरी, खोटा, ये सब कुरमाली वगैरह पंच परगनिया है, यही हम लोग का क्षेत्रीय भाषा है। यानी पेपर 2 जो है ये हम लोग का क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। अब क्षेत्रीय भाषा में आप लोग देखिए, जो क्षेत्रीय भाषा है जिस तरह से अभी आप लोग हम लोग अभी जो भरे हैं, जैसे सीजीएल का इससे पहले अप्लाई कर चुके हैं, तो उसमें आप लोगों को एक भाषा सिलेक्ट करना था। आप लोग अपने जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल है, आपका ज़िला में जो भी भाषा है स्थानीय भाषा, उसको आप लोग सिलेक्ट किए हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग का ये एक्साइज कांस्टेबल में भी हम लोग को एक भाषा चुनना है, और उसी ये हम लोग का पेपर 2 है जो कि स्कोरिंग पेपर है। फाइनल में इसका नंबर जुड़ेगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पेपर मेरे अकॉर्डिंग लगता है ये। अब देखिए पेपर 2 में है, पेपर 2 क्षेत्रीय या जनजाति भाषा, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक यानी कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। अब इतना भाषा में से आप लोग को एक भाषा का चयन करना है, एक भाषा का चयन करना है, और उसी भाषा पर आप लोगों को एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। अब देखिए जो ये पेपर 2 है इसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा 100। पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को इसमें से 30% मस्ट है, ठीक है, 30% मस्ट फॉर पासिंग, यानी मिनिमम में बोल रहे हैं। ये कुल 100 प्रश्न रहेंगे और 30% आप लोगों को इसमें से नंबर लाना ही है। तो इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं, 100 क्वेश्चन इंटू 3 नंबर, 3 को हम लोग का एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिल रहा है, तो टोटल होता है हम लोग का 300। अब आप लोगों को 30% लाना ही है इसमें, ठीक है। तो 3 तिया 9, तो आप लोगों को 90 नंबर मिनिमम लाना ही है पास करने के लिए। पेपर 2 को पास तब करिएगा जब आप लोग 90 नंबर लाइएगा, लेकिन इतना सही में कुछ होने वाला नहीं है। इसमें आप लोग का कट ऑफ में आप लोग एकदम फेंका जाइएगा, ठीक है। मार्केट में जो जिसका छोटा मार्केट रहता है, ठीक है, फुटकर टाइप का रहता है, उसको बड़ा कंपटीशन वाला मार्केट से लात मार के निकाल दिया जाता है, ठीक है। उस तरीक़ा से यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट सीधा है, इसीलिए ये 90 में ही रहना नहीं है। ये पेपर 2 हो गया। अब पेपर 2 का कोई टेंशन नहीं लेना है। पेपर 2 और 3 का, पेपर 2 और 3 का मेरा चैनल में झारखंड ई लर्निंग में आप लोग जाके जितना भी आप लोग को जो भी भाषा वगैरह पढ़ना है, जैसे नागपुरी के लिए सबसे बेस्ट यहाँ आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। आप लोग जाइए और चैनल में जाइए, उसका एक प्लेलिस्ट बनाया गया है नागपुरी भाषा का के, और उस प्लेलिस्ट में नागपुरी भाषा से संबंधित सारा चीज़ है। प्रैक्टिस सेट अभी नहीं दिए हैं, कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ में। तो ये कुल 100 प्रश्न हो गया हम लोग का पेपर 2। अब पेपर 3 देखिए, पेपर 3 में क्या है पहले देखते हैं, नीचे दिख रहा है कि नहीं। देखिएगा ये पेपर 3 है, पेपर 3 में सामान्य अध्ययन, ठीक है। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न है, ठीक है, यानी 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से। अब झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इससे 50 क्वेश्चन रहेगा, झारखंड से 50 क्वेश्चन है। अब सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन है, और सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन है। अब टोटल पेपर 3 का हम लोग देख लिए 40 क्वेश्चन, 50, 10 और 20 और 10 देख लें, तो टोटल क्वेश्चन होता है 120। यानी पेपर 3 में
पेपर 3 में 120 क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिएगा, पेपर 3 में 120 क्वेश्चन आएगा और इसमें भी 30% मस्ट है, ठीक है। यानी 12 या 36 360 नंबर होता है पेपर 3 में भी। अब पेपर 3 का 30% 360 का 30% निकालिएगा तो वही 108 होता है, ठीक है। तो 108 नंबर आपको यहाँ भी लाना होगा पेपर 3 में भी, ये मस्ट है 30%। तो ये हम लोग का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 हो गया। तो मेनली सिलेबस यही है एक्साइज कांस्टेबल का। अब बात रहा कि ये जितना भी ये टॉपिक है इसका अंदर में पढ़ना क्या है। जैसे सामान्य अध्ययन है, ठीक है। सामान्य अध्ययन में आप लोगों को जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है, ये तो साइंस के अंडर में आ गया, ज्योग्राफी, उसके बाद टोपोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी वगैरह पढ़ना है, बहुत सारा चीज़। तो ये सब चीज़ें आपका जीके जीएस वगैरह सब चीज़ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सामान्य अध्ययन में। और झारखंड में तो समझ रहे हैं, झारखंड का भी बताया जाएगा सारा चीज़, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है। और सामान्य अध्ययन में आप लोगों को ये तीनों है, साइंस फिजिक्स, साइंस में आप लोगों का बायो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये सब चीज़ यहाँ फिट है ये सामान्य अध्ययन में। अब मैथ में 10 क्लास तक एवरेज आएगा ही, ठीक है। 8 से 10 तक पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो पेपर 3 में है टॉपिक दिया गया है, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक्स में हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारा चीज़ सिलेबस में दिया हुआ है। उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अभी आप लोग को इतना सा समझ जाइए तो आप लोगों का जो भी सिलेबस है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग का रहेगा ये पेपर 3 में क्या क्या पढ़ना है उसको मेनली डिस्कस किया जाएगा। और आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, या झारखंड से पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, या आप लोगों को जीके जीएस सामान्य विज्ञान पढ़ना है, ठीक है, मैथ मेरा टॉपिक नहीं है ये। बाकी आप लोग जो भी है सामान्य विज्ञान है, झारखंड है और सामान्य अध्ययन, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। और हम पेपर 2 का फुल्ली तैयारी यानी प्रिपरेशन कराया जा रहा है झारखंडी लर्निंग में। आप लोग आइए और वीडियो देखिए, मत पढ़ाई कीजिए। और जैसे मेरा सब्जेक्ट आप लोग को बता देते हैं। अभी आप लोगों को साइंस में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स बताएंगे, ठीक है। फिजिक्स, बायोलॉजी और आप लोगों को बॉटनी पूरे क्लियर करा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये साइंस तो क्लियर हो गया। उसके झारखंड का कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरा एक एक चीज़ आप लोग को सर्च कर के दिया जा रहा है टॉपिक। और इतना सॉलिड कि मतलब कि जितने भी एग्ज़ाम हो चुका है सबका एकदम कलेक्ट कोलैबोरेट करके हम आप लोगों को बता रहे हैं ताकि कहीं से क्वेश्चन ना छूटे। अब ये सामान्य अध्ययन में जितना भी आप लोग को इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी वगैरह जो भी है सारा चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये तो हो गया। अब ये हम लोग का ये पेपर 2 बेहतरीन ढंग से अभी जैसे सीजीएल का तैयारी किया जा रहा है और हो ही रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है। तो आप लोग आइए और एक्साइज कांस्टेबल का भी तैयारी कीजिए। और सेम ही है, ठीक है। माइंड में ये नहीं रखना है कि नहीं जे हम लोग का जो इससे पहले आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीजीएल का तैयारी करना है, अभी आप लोग का आ गया है एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी करना है। तो इतना सिलेबस है, सबको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा सोचना नहीं है। सिलेबस सेम है, बस इतना ही सोचना है। और एक्चुअली में सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन का हेर फेर है, क्वेश्चन नंबर का, कि किसी में 50 कर दिया है तो किसी में 20 कर दिया है, किसी में 30 है, बस यही डिफरेंस है। और बाकी सब चीज़ सेम है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके, और हम लोग उसमें जानेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं। सो आज के लिए थैंक यू।